सो इट्स फाइनली मंडे अगेन और आज स्प्लिट वापस से मेरा पुराना स्प्लिट होने वाला है जो कि है पुश पुल लेग। और इसमें यूजुअली 2 मसल ग्रुप ट्रेन करने वाला हूँ मैं। मतलब कि आज पुश मसल रहेगा, देन कल पुल एंड देन लेग एंड देन अगेन वो चीज़ रिपीट होगी। तो एंड ऑफ द वीक मेरे पास 2 मसल ट्रेन होंगे, वो भी 2-2 बार। मैं सुबह कैफ़ीन इसलिए लेता हूँ क्योंकि शाम तक मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एक ईज़ में आ जाती है और एक कंफर्टेबल जोन में आ जाती है। इसकी वजह से मुझे नींद अच्छी आती है। एंड आई हैव ऑलवेज डन माई वर्कआउट। पिछले 5 सालों में मैंने हमेशा सुबह ही वर्कआउट किया है, बट उसके वजह से मेरी स्लीप शेड्यूल बहुत ख़राब हो चुकी थी। बट अब जब से मैंने स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करना चालू किया है, तब से इट हैज़ गॉट मच बेटर। आई मीन मेरी स्लीप अच्छी होने की वजह से रिकवरी अच्छी होती है एंड विद दैट मैं और अच्छे से वर्कआउट कर पाता हूँ। हमारा शोल्डर मसल चेस्ट के साथ कनेक्ट होता है, इसीलिए स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग अप द शोल्डर एंड चेस्ट मसल को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले टेक अ डंबल, डू रोटेशंस। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट थिंग टू ओपन रोटेटर कफ्स ऑफ द शोल्डर। एंड ये खोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट लेता है शोल्डर। एंड अगर हम इसको अच्छे से स्ट्रेच नहीं करेंगे तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि व्हेनेवर यू लिफ्ट हैवी और इन अ रॉन्ग फॉर्म वो इधर डिसलोकेट हो सकता है या तो वहाँ के टेंडन्स टूट सकते हैं। इस आपका जो पाँव होता है, टेक योर थंब, प्लेस इट एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट ऐसा, एंड देन ये इस तरीके से कीप योर आर्म्स अवे। बॉडी का पोस्चर हमारा जो चेस्ट होता है ये जब तक ट्रिगर्ड नहीं होगा तब तक ये प्रॉपरली मसल जो ग्रुप है वो हिट नहीं होता। दैट्स व्हाई कीप योर बॉडी लीन टूवर्ड्स फॉरवर्ड एंड देन मैं यहाँ पे पुशअप सिखाने नहीं आया हूँ। आई नो यू गाइज आर सो स्मार्ट, मेरे से अच्छे पुशअप्स कर लोगे, बट ये चीज़ें मैंने सीखी है एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर माई ओपिनियन विथ यू गाइज। वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं करता हूँ दैट इज़ बेंच प्रेस। जब आप एक बार को पकड़ते हो, इट्स वेरी ईजी टू लिफ्ट द बार दैन टू लिफ्ट अ डम्बल। अगर मैं लेफ्ट हैंड से वीक हूँ तो मेरा राइट हैंड ज़्यादा पुश करेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे लेफ्ट हैंड से थोड़ा ज़्यादा मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी टू कीप द बार स्ट्रेट। एंड इस वजह से एक ऑप्टिमम या फिर एक बैलेंस्ड तरीके से हम लिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा बेंच प्रेस होता है। बट बिफोर डूइंग बेंच प्रेस देयर आर फ्यू थिंग्स दैट मैंने बहुत सारी गलती की थी। सबसे पहला ये कि कीप द रिस्ट ऑलवेज स्ट्रेट, क्योंकि अगर ये बेंड होता है ड्यूरिंग लिफ्टिंग तो यहाँ पर इधर स्प्रेन आ सकता है या फिर यहाँ पे चोट लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, एक वार्म अप सेट लेना बहुत ज़रूरी है। इधर खाली बार से करो या फिर एक ऐसा वेट जिसमें आप इजीली वार्म अप कर सकते हो। थर्ड थिंग कि कीप योर बैक आर्च, शोल्डर हमेशा नीचे की तरफ डिप्रेस्ड रहेंगे सो दैट योर चेस्ट इज ट्रिगर्ड आउटसाइड। मतलब चेस्ट हमेशा बाहर की तरफ रहेगा जिससे कि आपका चेस्ट मसल टारगेट जो है वो अच्छे से होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीपिंग द फीट कंट्रोल। मतलब कि अगर मैं फीट को दूर रखता हूँ तो मुझे लेग्स की भी एनर्जी आ रही है। एंड नेवर कीप योर हिप्स अबव द बेंच। मतलब कि बेंच पे जब भी बैठो तब कीप योर हिप्स टचिंग द बेंच। ग्रिप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सो दिस इज द शोल्डर विथ से थोड़ा सा दूर। एंड कीप द एल्बो स्लाइटली इनसाइड, तो जिससे ये होगा कि अगर मैं ऐसे आर्च रखता हूँ ये नॉर्मल है, अगर मैं इसको सीधा रखता हूँ तो ये मेरे शोल्डर पे ज़्यादा आएगा, जबकि अगर मैं इसको स्लाइटली अंदर रखता हूँ तो ये मेरे चेस्ट पे ज़्यादा आएगा। शोल्डर विथ थोड़ा सा दूर एंड दैट्स इट। सेकेंड, कीपिंग बैक आर्च, शोल्डर ब्लेड्स नीचे एंड चेस्ट इन्फ्लेटेड आउटसाइड। थर्ड, कीपिंग द लेग्स इंटैक्ट, पैरों को एक इक्विडिस्टेंस पे रखना एंड देन लिफ्टिंग इट स्लाइटली। उसके बाद हमेशा ये याद रखना है द बार शुड नॉट बी नीचे या फिर ऊपर, नॉट बी डाउन एंड अपवर्ड्स, it should be straight over your chest up and elbows tuck in inside, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ।
एंड दैट्स इट, वी आर रेडी टू गो. अगर बिगनर होता और ये मुझे पहले पता होती तो मैं स्मिथ प्रेस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता, क्योंकि स्मिथ मशीन और बार हमेशा कंट्रोल्ड रेप्स लगवाती है और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है दैन डूइंग डम्बल्स एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज, क्योंकि डम्बल्स हमेशा उसको बैलेंस रखना इज़ अ टास्क, इज़ अ माइंड मसल कनेक्शन. अगर आपके पास कनेक्शन है, गो फॉर इट, इट्स वेरी गुड. डम्बल्स में ये होता है कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, वेरेज इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है बट स्लाइटली लेसर दैन डम्बल इंक्लाइन बेंच प्रेस. सो इसलिए फॉर द वेरी नेक्स्ट थिंग मैं करता हूँ एक इंक्लाइन स्मिथ प्रेस. एंड फॉर द वेरी नेक्स्ट थिंग फॉर द लोअर चेस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज केबल फ्लाई. केबल फ्लाई इसलिए क्योंकि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के लिए केबल फ्लाई से अच्छा कुछ नहीं हो सकता. कि आई यूज टू गो बियॉन्ड दिस. हमारा शोल्डर एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन तक ही जा सकता है, हमारा शोल्डर यही तक जा सकता है. इफ वी गो बियॉन्ड दैट विल डेफिनेटली कॉज इंजरी टू द बेल्ट्स एंड ऑल्सो टू द ट्रैप्स. इसीलिए एक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन बहुत जरूरी है. इसलिए हमेशा कीप योर चेस्ट अपसाइड, शोल्डर बिहाइंड रिट्रैक्टेड, एंड थ्रू आउट द वर्कआउट हमेशा चेस्ट को इन्फ्लेटेड ही रखना चाहिए ताकि वो प्रॉपर हिट हो पाए. एंड चूज योर ऑप्टिमम वेट फॉर एफिशिएंट एंड मोर गुड रेप्स. तो माय मेन मोटिव विल बी, मेरा जो मेन गोल रहेगा, टू स्क्वीज इट as much as possible, 90% नहीं 100%, and stretch it to a certain point जहां पर मुझे लगेगा कि अब इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, and then again squeeze and stretch, keeping the chest upside inflated. और एक्सरसाइज मैं फ्रीक्वेंटली करता आया हूं एंड ये मुझे अब तक की जर्नी में सबसे ज्यादा एफिशिएंट लगा. That is it for my chest. I'm gonna do my push workout जिसमें मेरा triceps भी included है. You guys take care till then. Bye bye.